आप ये गृह मंत्री जो बैठे हुए हमारे अमित शाह जी, क्या आप जिस पोजीशन में बैठे हो, जिस डेजिग्नेशन में बैठे हो, यू हैव अ फुल राइट टू राइट अ लेटर। आप एक चिट्ठी आप क्या मुंबई के गवर्नर को नहीं लिख सकते? आप एक हमारे होम मिनिस्टर का एक चिट्ठी अगर महाराष्ट्र के गवर्नर के पास जाती है तो राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा और अर्नब भी बाहर आएंगे। और ये परमवीर सिंह, आप परमवीर सिंह जी के ऊपर इतने सारे एलिगेशन है, आप वो केस रीओपन क्यों नहीं करते? और अगर आपको किसी पत्रकार का ही केस रीओपन करने का कोई अगर एक परंपरा चली है तो रवीश कुमार जो बैठे हैं एनडीटीवी में, उनके भाई के ऊपर यौन शोषण का बहुत बड़ा एक संदिग्ध अपराध है उन्होंने किया है, आप उस केस को क्यों नहीं रीओपन करते हो? तो यहाँ पे अब इनको ये लगता है कि अर्नब को दिवाली जेल में मनवा के ये कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीज़ें जो सोच रहे हैं कि अर्नब की हिम्मत को तोड़ देंगे, अर्नब के स्वाभिमान को तोड़ देंगे, अर्नब के मनोबल को तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप ये देखो कि बंगाल में बैठी हुई अगर ममता बनर्जी, जिसके पास एक कहीं ना कहीं एक प्रचंड मात्रा में एक बहुमत है उनके पास, अगर एक ममता बनर्जी इस तरीके की हरकत करती है और इस तरीके की अगर मनमानी दिखाती तो समझ में आती है ये टूटी लंगड़ी 3 कुर्सी का, जो 3 टांग वाली सरकार, और जो एक तरह से कहूँ तो नवसुखिया एक तरह से मैं कहूँ इस मुख्यमंत्री को, जिनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं, वो अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार का उनके सर पे हाथ है, इसलिए आज ऐसा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे सवाल आज किससे पूछें? हमने जिसको वोट किया है, जिनको हमने चूज किया है, हम आज उन्हीं से पूछेंगे। हम ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं बीजेपी के अगेंस्ट में जाके कुछ बोल रही हूँ या विरोध कर रही हूँ, लेकिन हमने बीजेपी को चूज किया है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आज हम सवाल किससे पूछें? बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स माय राइट टू आस्क द क्वेश्चन। अपने माननीय प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछूंगी कि आप कर क्या रहे हो। हमें समझ में आता है ये चीजें जुडिशरी के अंदर आती है, जुडिशरी करेगी, वो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। बट आप ये गृह मंत्री जो बैठे हुए हमारे अमित शाह जी, क्या आप जिस पोजीशन में बैठे हो, जिस डेजिग्नेशन में बैठे हो, यू हैव अ फुल राइट टू राइट अ लेटर। आप एक चिट्ठी आप क्या मुंबई के गवर्नर को नहीं लिख सकते? आप एक हमारे होम मिनिस्टर का एक चिट्ठी अगर महाराष्ट्र के गवर्नर के पास जाती है तो राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा और अर्नब भी बाहर आएंगे। और ये परमवीर सिंह, आप परमवीर सिंह जी के ऊपर इतने सारे एलिगेशन है, आप वो केस रीओपन क्यों नहीं करते? और अगर आपको किसी पत्रकार का ही केस रीओपन करने का कोई अगर एक परंपरा चली है तो रवीश कुमार जो बैठे हैं एनडीटीवी में, उनके भाई के ऊपर यौन शोषण का बहुत बड़ा एक संदिग्ध अपराध है उन्होंने किया है, आप उस केस को क्यों नहीं रीओपन करते हो? तो यहाँ पे जो एक तरफा पर्सनलिज्म और जो ईगो को लेकर जो बातें चल रही है वो पूरी भारत की जनता को दिख रही है जी। तो मैम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्यों अमित शाह ने एक ट्वीट करके बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? क्यों बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर लोग आए, एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ अर्नब गोस्वामी जी के लिए, जबकि अर्नब गोस्वामी जी जो हैं वो तो हमेशा से देश के समर्थन में रहे, हमेशा से देश को आगे बढ़ाने की उन्होंने बात करी है। या फिर अगर नरेंद्र मोदी, अगर आज बीजेपी चुप है तो क्या ऐसा होगा कि अचानक से आए और अचानक से बहुत कड़ा कदम उठाए? आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा या जनता ने अगर देखा होगा, भारत के लोगों ने, कि बीजेपी के लगभग सारे जितने भी सांसद विधायक हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी क्यों ना हो, उन्होंने भी ट्वीट किया और एक काला पीला कलर डे चलाया। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, आज अभिव्यक्ति का हनन हो रहा है, विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली गई, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल उठता है कि आप डेमोक्रेसी की हत्या, आत्मबल की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, जनतंत्र की हत्या, इस तरीके की बातें तो आप कर देते हो, निंदा करते हो, आप वहीं पे क्वेश्चन करते हो, आप सोनिया सरकार से, कांग्रेस से, आप कांग्रेस से क्वेश्चन कर रहे हो कि कांग्रेस इसका जिम्मेदार है। कांग्रेस को आपने उंगली उठा लिया, राहुल गांधी पे आपने सवाल पूछ लिया, सोनिया गांधी से आपने सवाल पूछ लिया, पर पूरा आप ट्वीट ऊपर से नीचे तक उठा के देख लो, किसी भी ट्वीट में एक बार भी उद्धव जी से सवाल नहीं पूछे गए हैं, शिवसेना का नाम नहीं है, एक बार भी शरद पवार का नाम नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है वो राज्य सरकार महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना बैठी हुई है, सो कॉल्ड शव सेना, तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि उद्धव जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप शरद पवार से क्यों नहीं पूछते? गाली देने वाला आज नोटी अंकल संजय राउत से सवाल क्यों नहीं पूछते? तो ये चीजें उसी दिन फिक्स हो गई थी संजय, जिस दिन ये 5 स्टार होटल में बैठ के इंटरव्यू का एक ढकोसला देकर ये संजय राउत और फडणवीस जी की मीटिंग हुई थी। तो ये फडणवीस जी और संजय राउत की जो मीटिंग का जो राज है ना, ये आज बलिदान जो बलि चढ़ाई जा रही है अर्नब गोस्वामी की, और इसमें जरा सा भी शॉकिंग या बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, जिस जेल में इनको रखा गया है उस जेल में अबू सलेम और दाऊद अब्राहम जैसे आतंकवादी और बहुत सारे कुख्यात गैंगस्टर रहते हैं। तो आप अचानक से बोल देते हो, रातों रात खबर आती है कि दिवाली में कुछ ऐसा हुआ। आप एक ये देखो, कल एक खबर आती है कि उन्होंने मोबाइल फोन यूज किया था अर्नब गोस्वामी ने, इसलिए उनको अलीबाग थाने से शिफ्ट कराकर एक ऐसे जेल में डाला गया है जहाँ पे गैंगस्टर लोग रहते हैं। तो ये एक मोबाइल यूज करने पे आप एक ऐसे अपराधी समझ के आप एक ऐसे इंसान को ऐसी जगह शिफ्ट करते हो, तो आप बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा कि आप ये कहोगे कि उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अर्नब गोस्वामी मारे गए। इस तरीके की खबर आज
सकती है। और ये भारत में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप हमारा इतिहास गवाह है सरबजीत के साथ भी यही हुआ था। और आज सरबजीत एक इतिहास के पन्ने में दब के कहीं रह गए और दोबारा सरबजीत के नाम पर अर्नब गोस्वामी की बलि चढ़ाने को तैयार है ये लोग, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो। आज अर्नब को सिर्फ बलि चढ़ाया जा रहा है और ये फिर अगला जब चुनाव आएगा तो यही सारे नेता लोग खड़े हो जाएंगे और इनको बोलेंगे अर्नब गोस्वामी के बलिदान जाया नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, हम उनका बदला लेंगे, अर्नब गोस्वामी का बलिदान का बदला लेंगे, उनको जो उनके साथ हुआ है उसका बदला लेंगे। हमें चुनाव करो, हम बदला लेंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे हो, क्या कर रहे हो आप? आज आप बैठे हो, अगर सोनिया सरकार से हम सोनिया सरकार के ऊपर तो उंगली उठाते ही नहीं है, क्योंकि हम सवाल उससे पूछेंगे संचित जिससे हमें उम्मीद है, जिसे हमने सेंट्रल में चुना है। और हमें मैं कोई कोर्ट की लॉयर नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कुछ चीज़ें, जुडिशरी, संविधान क्या होता है, कार्यपालिका, राज्यपालिका, इस तरह की चीज़ें, इतना तो हमने कहीं ना कहीं सिविल स्टोरी में पढ़ा है, सिविल साइंस में पढ़ा है, राइट, सिविक्स में हमने भी पढ़ा है। तो चीज़ें इतनी हमारे समझ में आती है। और आई थिंक जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है, आज स्कूल जाने वाला बच्चा भी सिविक्स पढ़ रहा है, उसको भी चीज़ें समझ में आती है कि किस चीज़ें, क्या चीज़ें किसके अंदर आती है। मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी हमेशा से देश हित के बारे में बात करी है और हमेशा से जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, अब चाहे वो डी गैंग हो या फिर बाहर की जितने भी ये तालिबान और ये सारी चीज़ें, इनके विरोध में बात करी है, तो क्या जिस तरीके से अभी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की क्या इतनी हिम्मत है, क्या उन पे इतनी पावर है कि वो ही इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें? क्या इसके पीछे कोई बड़ी पावर का हाथ हो सकता है, आपको लगता है क्या? बिल्कुल, आप ये देखो, अर्नब गोस्वामी, अब पालघर साधुओं के साथ अगर बात हुई, पालघर साधुओं को पुलिस, जहां मुंबई पुलिस सारे खड़े थे और ऐसे पीछे खींचकर साधुओं को फेंका गया और कुछ पुलिस वहां पे जो मुंबई पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, तो जो हत्यारे, जो कि आज हर फोन में, हर घर में एक बच्चे के पास पालघर साधुओं का आज कहीं ना कहीं वीडियो वायरल है कि क्या हुआ है, क्या चीजें हुई है। आज उन पालघर साधुओं के हत्यारों को 3 दिन पहले बेल हो जाती है। आप एक हत्यारों को बेल कर देते हो। सुशांत के हत्यारे दिन दहाड़े खुलेआम घूम रहे हैं, आजाद हैं, यही नहीं पता चला आज तक, 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि आज सुशांत का हत्यारा कौन है। आज उस पे आपने एक फाइल को दबा दी, तो सुशांत की आवाज को दबाने के लिए आप अर्नब गोस्वामी को उठा के ले आए, पालघर साधुओं के लिए आवाज उठाए, बंगाल में जो अराजकता फैल रहा था उस पे उन्होंने आवाज उठाई। और यहाँ पे हाथरस में अगर आप देखोगे, ये बीजेपी और केंद्रीय सरकार चुप है। ये 24 घंटा लगातार जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था, #बलात्कारी योगी सरकार, 24 घंटे में हाथरस का फेक स्कैम को एक्सपोज करके रख दिया था, 24 घंटे में। लेकिन हमारे लिए जरा सा भी शॉकिंग नहीं है संचित, क्योंकि अगर आप हमारे रिपब्लिक की गई अगर स्टिंग ऑपरेशन को देखो, चाहे वो राघवेंद्र जी हो, चाहे वो नवाब मलिक जी हो, उन दोनों के अगर आप स्टिंग ऑपरेशन को देखो तो उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन में साफ बोला था कि ये चीजें कुछ भी नहीं है। चाहे वो 1000 FIR हो रिपब्लिक पे, चाहे वो इस तरह की चीजें तो उठा के प्रदीप जी को उठा के ले गए थे, ये टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर का एक्सपेंस का परचेज का एक्सपेंस पूछा जा रहा था। अब इतना ही नहीं है, बहुत, आप अगर टोटल काउंट करो, दैट इज मोर देन 200 आवर्स, 200 घंटे से ज्यादा रिपब्लिक के पत्रकारों को, कर्मियों को बुला के पूछताछ की गई है। किस जुर्म में? न्यूज रूम तक का एक्सेस मांगा गया था कि आपने हर एम्प्लॉयज के ID पासवर्ड दो। किस, आप कहीं ना कहीं, इतना भी नहीं, इनसे ये पूछा गया था कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो उसका सोर्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो इतनी पर्सनल लेवल पे अटैक किया गया, ये शुरू से, आज से नहीं, शुरू से, आज अर्नब हाथ जोड़ रहे हैं, ये अपने स्टूडियो में बैठकर भी हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से बोलते थे कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे पे आप प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। कौन सुनने आया उनकी? कौन हेल्प किया उनकी? आज 30 अक्टूबर, बीते 30 अक्टूबर को धमकी भरा चिट्ठी मिला था अर्नब को कि अर्नब मेरा नाम लेना छोड़ दो। और यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में जाके वो चिट्ठी जब दिखाई गई तो अर्नब गोस्वामी से बोला गया हाउ डेयर यू। तो मतलब एक सरकार, एक आज यहाँ दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल से हम पूछे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए तो केजरीवाल आके हमें जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके की मनमानी, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ आवर ओन मौलिक हक। हमारा खुद का मौलिक अधिकार क्या है? हमारा मतलब, हमारी आज़ादी कहाँ है? हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? ये 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 2020 में एक वरिष्ठ नागरिक को, वरिष्ठ पत्रकार को, एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा है, अब उन्होंने ये नहीं बोला उद्धव जी आप हत्यारे हो, उन्होंने बोला उद्धव जी हत्यारा कौन है हमें बताओ। तो इन दोनों सवालों में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने बोला बेबी पेंगुइन हाय हाय, उन्होंने ये नहीं बोला आदित्य ठाकरे हाय
उठाया है। तो अगर उद्धव जी खुद अपने बेटे को बेबी पैंगुइन कंसीडर करते हैं तो दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, दैट इज नॉट अर्नब्स फॉल्ट। तो दिस इज समथिंग विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि आप छुड़ा नहीं पा रहे हो यार। हमारे केंद्रीय सरकार, कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार भी मिली हुई है इसमें, क्योंकि 104 विधायक, आप ये देखो फडणवीस जी को आज कोरोना हो गया, वो क्वारंटाइन हो गए। 104 विधायक मुंबई में बैठे, क्या उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो अपने समर्थन में आके रोड पे उतरे, आवाज उठाएं? तो आज कहीं ना कहीं ये चीजें दिख गई है कि शिवसेना पहले भी बहुत ताकतवर थी, अभी भी ताकतवर है और आगे भी ताकतवर रहेगी। बस ये चीजें साबित हो गई है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी सुमन पांडे मैम हमारे साथ, और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ बर्बरता अभी भी हो रही है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, तो इससे यही साबित होता है कि किस तरीके की सरकार महाराष्ट्र में है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट पे आता है, हमारी केंद्र सरकार पर आता है कि क्यों वे कुछ नहीं कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।